बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज़ में आप सब व्यूवर्स को खुशामदीद। मैं हूं फ़र्रुख तौसीफ़ और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शंस के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। स्टैटिक डाटा मेंबर्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है, स्टैटिक डाटा मेंबर्स क्या होते हैं। तो आज इसी प्रीवियस टॉपिक को यूज़ करते हुए हम मेंबर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो कि कीवर्ड स्टैटिक के साथ आ रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या प्री नॉलेज की ज़रूरत है। वी शुड नाउ अबाउट स्टैटिक डाटा मेंबर्स विच इज़ डिस्क्राइब्ड इन प्रीवियस वीडियो। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमने स्टैटिक डाटा मेंबर्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा है। स्टैटिक डाटा मेंबर्स की डेफिनेशन और इसकी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल हम पहले कर चुके हैं, तो होपफुली हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उसे रिकमेंड करूँगा कि पहले वो जाके स्टैटिक डाटा मेंबर्स वाली वीडियो देख ले, उसको समझ ले, ताकि उसका स्टैटिक मेंबर फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। लेट्स मूव टूवर्ड्स द स्टैटिक मेंबर फंक्शंस डेफिनेशन। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन दो तरह से मैंने यहाँ पे की हुई है। पहली डेफिनेशन देखते हैं। स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज़ अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। जैसे डाटा मेंबर, स्टैटिक डाटा मेंबर भी स्पेशल टाइप के डाटा मेंबर्स थे, इसी तरह से स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी स्पेशल टाइप के मेंबर फंक्शन है विच इज़ यूज टू एक्सेस ओनली स्टैटिक डाटा मेंबर्स। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन सिर्फ स्टैटिक डाटा मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। ऐसे डाटा मेंबर्स जो कि स्टैटिक होंगे। स्टैटिक डाटा मेंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में हमें कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे मेंबर फंक्शन जो कि स्टैटिक डाटा मेंबर्स को एक्सेस करते हैं, इस तरह के मेंबर फंक्शंस को हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन बोलते हैं। एनी अदर नॉर्मल डाटा मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस थ्रू स्टैटिक मेंबर फंक्शन। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि दूसरे जो आमतौर पर नॉर्मल मेंबर फंक्शन होते हैं जो कि स्टैटिक के कीवर्ड के बगैर होते हैं, उनको हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन के थ्रू उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक मेंबर फंक्शन उन डाटा मेंबर्स को एक्सेस करेगा जो कि स्टैटिक टाइप के होंगे। दूसरी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ए टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन दैट कैन बी एक्सेस्ड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ दैट कॉल्ड स्टैटिक मेंबर फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दूसरी भी, और दोनों की दोनों आपको डेफिनेशन जब आप एग्जाम दोगे तो आपको दोनों की दोनों डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। दूसरी डेफिनेशन में ये बताया गया है कि ऐसे मेंबर फंक्शन जो कि कोई ऑब्जेक्ट बनाए बगैर ही हम उनको एक्सेस कर लें। जैसे आपने देखा था कि स्टैटिक डाटा मेंबर्स का भी किसी ऑब्जेक्ट के साथ कोई कंसर्न नहीं था। वो कोई ज़रूरी नहीं था कि हमने ऑब्जेक्ट बनाना है उसके बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो स्टैटिक मेंबर फंक्शंस हैं वो भी कोई ऑब्जेक्ट बनाए बगैर, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाए बगैर ही हम इन मेंबर फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मेंबर फंक्शन को स्टैटिक मेंबर फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ तक हमने दो डेफिनेशन इनकी क्लियर करनी है। पहली डेफिनेशन में हमने कहा कि ऐसे मेंबर फंक्शन जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक डाटा मेंबर्स को एक्सेस करते हैं उसे स्टैटिक मेंबर फंक्शन बोलते हैं। और दूसरी डेफिनेशन में हमने ये डिस्क्राइब किया कि ऐसे मेंबर फंक्शंस जो कि बगैर किसी ऑब्जेक्ट को बनाए हम उनको यूज़ कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे मेंबर फंक्शन को स्टैटिक मेंबर फंक्शन बोलते हैं। नॉर्मली नो मेंबर फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड विदाउट क्रिएटिंग इट्स ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। हम आमतौर पे पहले अभी स्टैटिक मेंबर फंक्शन से पहले ये देखते हैं कि जब भी हमने किसी मेंबर फंक्शन को यूज़ करना होता है, इवन दैट के किसी डाटा मेंबर्स को भी हमने यूज़ करना होता है, तो कोई हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। उस क्लास का रिलेटिंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद हम उन डाटा मेंबर्स को यूज़ करते हैं और उसके बाद ही उस मेंबर फंक्शन को यूज़ करते हैं। बट स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को बगैर ऑब्जेक्ट बनाए ही हम उनको यूज़ कर सकते हैं। टू क्रिएट अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन वी नीड टू यूज़ द स्टैटिक कीवर्ड व्हाइल डिक्लेयरिंग द फंक्शन। तो ये स्टैटिक कीवर्ड जैसे हम डाटा मेंबर्स के साथ उसके लेफ्ट साइड पे स्टार्टिंग पे हम लगाते थे, बिल्कुल इसी तरह से जो मेंबर फंक्शंस को हमने स्टैटिक बनाना होगा तो उनके लिए भी हम एक कीवर्ड यूज़ करेंगे जो कि होगा स्टैटिक। और वो कहाँ पे यूज़ करेंगे? उस मेंबर फंक्शन के लेफ्ट साइड पे। लेट्स कम टूवर्ड्स द सिंटैक्स। उसका सिंटैक्स क्या है? तो सिंटैक्स में हम देखेंगे इसके लिए हमने कीवर्ड यूज़ किया है स्टैटिक। ठीक है, तो आपने भी स्टूडेंट्स ये याद रखना है, जब भी हमने किसी मेंबर फंक्शन को स्टैटिक टाइप का बनाना होता है तो उसके लिए कीवर्ड हम स्टैटिक उसके स्टार्ट पे लगाएंगे। उसके बाद उसकी डाटा टाइप जो आपकी फंक्शन है, आप उसे रिटर्न टाइप कह सकते हैं। तो उसके बाद उस फंक्शन का नेम आ जाएगा जो कि यूज़र अपनी मर्ज़ी से उसका कुछ भी नेम रख सकता है। और सबसे लास्ट पे उसके पैरामीटर्स, यहाँ पे हम पैरेंथेसिस के अंदर इनके पैरामीटर्स लिखेंगे। सो दिस इज़ द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग एनी स्टैटिक मेंबर फंक्शन। जब उसको डिक्लेयर करना है तो हमने इस तरह से करना है। और इसकी
जो बॉडी है उसमें हम जो भी उसकी फंक्शनिंग है वो हम उसकी बॉडी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नीचे जब हम इसको एक्सेस करेंगे, इस मेंबर फंक्शन को हमने एक्सेस करना है, तो उसके लिए सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि हम उस क्लास का नेम लिखेंगे जिसके अंदर इस मेंबर फंक्शन को हमने बनाया है। ये बात हम जानते हैं कि जब भी हम मेंबर फंक्शन को बनाते हैं तो वो कहाँ पे बनाते हैं, हम इनको किसी भी क्लास के अंदर बनाते हैं। जैसे कि हम स्टैटिक डाटा मेंबर्स को डिक्लेयर करते थे तो क्लास के अंदर ही करते थे, बिल्कुल इसी तरह से इन मेंबर फंक्शंस को भी हम क्लास के अंदर, स्टैटिक मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर ही बनाएंगे। और उनके बाद इसका जो एक्सेस करने का प्रोसेस है वो हम क्लास के बाहर करेंगे। अगर हम क्लास के बाहर करेंगे तो उसके लिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से पहले उस क्लास का नेम लिखेंगे जिसमें ये हमने फंक्शन बनाया है, उसके बाद उस फंक्शन का नेम जो भी आपने यहाँ पे उस फंक्शन का नेम रखा था और उसके पैरामीटर्स यहाँ पे लिख देंगे, और लास्ट पे हमारा यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा, या इसे हम टर्मिनेटर बोलते हैं, तो लास्ट पे टर्मिनेटर आ जाएगा। सो दिस इज़ द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग एंड एक्सेसिंग द स्टैटिक मेंबर फंक्शन। इसकी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। कुछ नेसेसरी हेडर फाइल्स हमने पुट की और एक क्लास हमने बनाई जिसका नाम हमने डेमो रखा है, ठीक है। एक क्लास जनरेट की, क्लास क्रिएट की जिसका नाम डेमो है। इस क्लास के अंदर प्राइवेट एक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया और कुछ डाटा मेंबर्स हैं जिनको हमने स्टैटिक बनाया हुआ है। ये देखें, स्टैटिक कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, उसके बाद उसकी डाटा टाइप है और उसके बाद उस का नेम, उस डाटा मेंबर का नेम एक्स है और इसी तरह से दूसरा डाटा मेंबर उसका नेम वाई है। एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हमने एक मेंबर फंक्शन बनाया। मेंबर फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड है, उसके लिए कीवर्ड स्टैटिक यूज़ किया है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये मेंबर फंक्शन कौन सा है, स्टैटिक टाइप का है। और उसके बाद उसका नेम लिखा, प्रिंट इज़ द नेम ऑफ दैट फंक्शन, और इसके पैरामीटर्स, अगर तो कुछ पैरामीटर्स आप पास करना चाहते हैं तो यहाँ पे पैरामीटर्स लिख देंगे, अगर कोई भी पैरामीटर्स नहीं है तो इनको हम ब्लैंक ही छोड़ देंगे। अब ये प्रिंट काम क्या करेगा, प्रिंट करवाएगा सी आउट वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये वाली स्ट्रिंग जनरेट करेगा और उसके बाद जो भी एक्स यूज़र ने एक्स की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट की होगी, एक्स को जो भी वैल्यू देगा वो वाली एक्स की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। अगर तो यूज़र से हम ले रहे हैं वैल्यू तो भी, अगर हमने खुद से एक्स की वैल्यू कुछ इनिशियलाइज बाद में करवा देनी है, अगर करवा देंगे तो वो खुद ब खुद उसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा और इसी तरह से वैल्यू ऑफ वाई को डिस्प्ले करवा देगा। सो दैट इज़ द फंक्शन, इस मेंबर फंक्शन का, इस स्टैटिक मेंबर फंक्शन का ये वाला काम है, ये वाला वो टास्क परफॉर्म करेगा जब भी हम इसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमारी क्लास ख़त्म हो चुकी है। हमने क्लास के अंदर दो डाटा मेंबर्स बना लिए हैं जो कि स्टैटिक टाइप के हैं और तीसरा हमने एक मेंबर फंक्शन बना लिया जो कि स्टैटिक टाइप का है और इस मेंबर फंक्शन ने ये वाला काम परफॉर्म करना है। उसके बाद हम इन क्लासेस की कुछ ना कुछ वैल्यू इनिशियलाइज़ करवा देते हैं। हमने ये पढ़ा था कि हम जब इनकी वैल्यू को इनिशियलाइज़ करवाएंगे तो वो किस तरह से होगी। हम शुरू में उनकी डाटा टाइप यूज़ करेंगे, उसके बाद हम उस क्लास का नेम यूज़ करेंगे, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आएगा, उसके बाद उस मेंबर का, डाटा मेंबर का नेम आएगा और उसके बाद उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवा देंगे। सो ये बता रहा है कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे 10 हो गई है और वाई की वैल्यू यहाँ पे 20 हो चुकी है। मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। डेमो इज़ द नेम ऑफ क्लास एंड ओबी इज़ द ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पे नोट करते जाएं बात, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मेंबर फंक्शन, जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होते हैं, उनको एक्सेस करने के लिए, उनको परफॉर्म करवाने के लिए, उनकी वर्किंग को परफॉर्म करवाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद मैंने एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। लेकिन देखते हैं इसका पर्पज़ क्या है। तो ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पे कमेंट मैंने ऐड किया है, एक्सेसिंग क्लास नेम विद ऑब्जेक्ट नेम। तो हमने इस क्लास को ऑब्जेक्ट नेम के साथ ऑब्जेक्ट बना के हम इस क्लास को एक्सेस करते हैं। उसमें हमने सी आउट प्रिंटिंग थ्रू ऑब्जेक्ट नेम, ये एक स्ट्रिंग है जो कि एज इट इज़ शो होगी। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये फंक्शन को कॉल किया थ्रू डॉट एक्सेस ऑपरेटर। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, किसी मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं, तो हम उसके लिए डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो ये वाला काम, इतना काम हम पहले से परफॉर्म कर चुके हैं, ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ये वाला काम हम पहले से परफॉर्म करते आए हैं। अब हमारे लिए जो न्यू चीज़ है वो अभी यहाँ पे है। ये हमने एक स्ट्रिंग शो करवाई है जो कि एज इट इज़ शो हो जाएगी। उसके बाद ये नई चीज़ ये थी जो हम स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को यूज़ करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज़ प्रिंट, ये प्रिंट जो है वो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है।
इसके लिए हमने उस क्लास का नेम स्टार्टिंग पे लिखा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ किया और यहाँ पे पैरामीटर्स लिखे। तो ये मैं सिंटैक्स आपको पहले बता चुका हूँ कि जब हमने इसको एक्सेस करना है तो किस तरह से एक्सेस करना है। अब हमने देखें यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट का नेम यूज़ नहीं किया। किसी भी बगैर ऑब्जेक्ट बनाए, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाए बगैर हम क्या कर रहे हैं, उस मेंबर फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको यूज़ किया था, लेकिन इस वक्त जो आपको मैं डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि बगैर किसी मेंबर फंक्शन को बनाए, बगैर किसी मेंबर फंक्शन को जनरेट किए बगैर क्या कर रहे हैं, हम इन मेंबर फंक्शंस को, इन डाटा मेंबर्स को एक्सेस करेंगे जो कि आपके वहाँ पे हमने दिए हुए हैं। तो अभी हम बगैर किसी ऑब्जेक्ट के इस मेंबर फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं जो कि प्रिंट है। ये हमने रिटर्न 0 किया और आपका यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो गया। अब देखते हैं कि जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो उसकी आउटपुट क्या आएगी। अब स्टूडेंट्स ये आपके सामने ये आउटपुट आ चुकी है, प्रिंटिंग थ्रू ऑब्जेक्ट नेम। ये वाला ऑब्जेक्ट के नेम के थ्रू जो ऑब्जेक्ट बना के हमने किया था उस वक्त ये वैल्यूज़ आ रही हैं, सेम आपकी वैल्यूज़ सेम है, लेकिन उनको डिस्प्ले करवाने का मेथड और था। ये वाला ऑब्जेक्ट के साथ था और ये विदाउट ऑब्जेक्ट है। और विदाउट ऑब्जेक्ट किसकी वजह से हुआ, ये स्टैटिक मेंबर फंक्शंस की वजह से हुआ। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन की जो डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई थी, उन बातों को इस पूरे प्रैक्टिकल ने फुलफिल किया। पहली बात मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में ये बताई थी कि स्टैटिक मेंबर फंक्शंस ऐसे मेंबर फंक्शंस होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सेस करते हैं स्टैटिक डाटा मेंबर्स को। तो इसने भी स्टैटिक डाटा मेंबर्स को एक्सेस किया। कौन से स्टैटिक डाटा मेंबर्स थे, एक्स और वाई। और दूसरी डेफिनेशन ये थी कि ऐसा मेंबर फंक्शन को हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन बोलते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को बनाए बगैर हम उनको यूज़ कर सकें। किसी ऑब्जेक्ट को बनाए बगैर ऐसे मेंबर फंक्शन को यूज़ कर सकें तो वो कौन सा मेंबर फंक्शन होता है, वो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होता है। सो ये था आज का लेक्चर। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ समझ नहीं आई तो आप लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे आप मेरे से क्वेरी की सूरत में क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।